तो दोस्तों, वेदों से ओशो तक की सीरीज़ में हम चार्वाक दर्शन पे बात कर रहे हैं। और चार्वाक दर्शन के बारे में हम आज ये जानिए कि भाई इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी रचना क्यों हुई और कब हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्वाक दर्शन से पहले वेदों की रचना हो चुकी थी और इसका समय बताया जाता है कि 1500 से 1000 BCE के दौरान इसकी रचना हो चुकी थी, वेदों की रचना हो चुकी थी। तो फिर लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ेगी चार्वाक दर्शन को लिखने की। तो इसके पीछे ये है कि वेदों की रचना हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वेदों में जो ज्ञान है उसको मानने वाले लोग तो कम होते चले गए, लेकिन उसमें जो कर्मकांड है वो बढ़ने लग गया। कर्मकांड जैसे कि भाई यज्ञ, नर्क, स्वर्ग, तो इन सब को यज्ञ वगैरह करने लग गए। तब पंडित पुरोहितों ने लोगों को इस चक्कर में लूटना शुरू कर दिया कि भाई तुमने पुराने जन्म में ये किया था, अब नए जन्म में तुम इस वजह से कष्ट भोग रहे हो, इसके लिए तुम्हें पूजा पाठ करानी होगी, यज्ञ हवन वगैरह कराने होंगे, बलि वगैरह देनी होगी और हमें तो दान दे लेनी है। तो लोगों से धन लूटने लग गए, वो श्रम करवाने लग गए, फालतू का काम करवाने लग गए अपना। कुछ लोग इससे बहुत परेशान हो गए। तो जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा यार क्या किया जाए। ये होंगे समाज में हर टाइप के लोग होते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनकी खोपड़ी खिसक गई पंडितों पुरोहितों को देख करके। तो उन लोगों में से एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ने लोगों को एक अलग ही विचार दिया। उसने सबसे पहले तो कहा कि भाई ईश्वर नहीं होता है, और वेदों को तो उसने बोला कि लोगों की कविताएं हैं, किसी का मन किया कविता लिख दी और आज तक तुम उसको ढोते हुए आ रहे हो। तो और स्वर्ग नरक को तो सबकी निंदा करते थे वो। उन्होंने एकमात्र चीज़ बताई है, और वो बताई है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है सुख भोगना। फिर वही आगे चल करके इस चीज़ को चार्वाक नामक व्यक्ति ने आगे बढ़ाया और उसको लोकायत भी कहा गया। तो अगर आप लोकायत दर्शन की बात करो या चार्वाक दर्शन की, ये चीज़ एक ही है।